फ्रेंड्स, मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड जी की क्यूज। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। तो कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है, ठीक है, बीच है। कील नहर जर्मनी में है, कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। दूसरा है स्वेज नहर मिस्र में है, स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तीसरा है पनामा नहर पनामा में है, यानी कि जो पनामा नहर है वो पनामा में है, यह कैरिबियन सागर को जोड़ती है। चौथा है सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है। तो कौन सा होगा? पहला कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। दूसरा है स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तीसरी है पनामा नहर पनामा में है, पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर को जोड़ती है। चौथा है सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है। तो कौन सा होगा? आप लोग सोचिए, और अगर आप लोग को आता होगा ये पहले से ही तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आता होगा तो भी। अगर आप लोग को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता होगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हूँ बताने के लिए। तो हमारे ख्याल से आप लोग सोच लिए होंगे कि कौन सा हो सकता है। तो ये होगा चौथा, सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच के है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, यही इसमें का गलत है। और बाकी ये तीनों सही है। देखिए ये एक ही क्वेश्चन है, कितनी अच्छी है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तीन क्वेश्चन इसमें से बन सकती है, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा और बता दें। सू नहर यह नहर उत्तरी अमेरिका, यह नहर उत्तरी अमेरिकी की सुपिरियर झील हारूरन दिखाई दे रही है, हारूरन झील से मिलती है। किससे मिलती है? हारूरन झील से मिलती है। ये जो है सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? सू नहर उत्तरी अमेरिकी, ठीक है, उत्तरी अमेरिकी की सुपिरियर झील हारूर झील से मिलती है। किससे मिलती है? हारूर झील से मिलती है। आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। फिर से बता रही हूँ कि जो सू नहर है स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये गलत है। तो इसका क्या होगा? सही तो जब तक पता नहीं चलता है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है अपने आप को भी, और आप लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो सू नहर यह नहर उत्तरी अमेरिकी सुपीरियर झील हारूरन से मिलती है, सुपीरियर झील हारूरन से मिलती है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब ये भी देखिए आप लोग, ये जो सही है तीनों। तो कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के
बीच है। तो ये भी आप लोग को एक तरफ से पता चल गया। किल नहर देखिए यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। यहाँ पे भी ये भी पता चल गई कि किल नहर जो है वो जर्मनी में है। किल नहर कहाँ पे है? जर्मनी में है। और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। अब दूसरी क्या है? स्वेज नहर मिस्र में है। ये भी यहाँ पे पता चल गया कि जो स्वेज नहर है वो मिस्र में है। यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब तीसरी हो गई है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है? पनामा में ही है। ठीक है, पनामा नहर जो है वो पनामा नहर में ही है। यह कैरिबियन सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कैरिबियन को जोड़ती है। कैरिबियन सागर को जोड़ती है। तो यहाँ से ये सब पता चल गया आप लोग को। कितनी अच्छी है कि एक ही हमने क्वेश्चन आप लोग से पूछा और ये क्या नहीं है ये आप लोग को यहाँ पे पता चला। और इसके चलते आप लोग को ये 3 और मिल गया आप लोग को, पहला दूसरा तीसरा यहाँ से मिल गई। और एक और बात है कि जब भी हम लोग पेपर्स में बैठने जाते हैं, कोई भी चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर पेपर्स में बैठने जाते हैं तो ये जो नहीं का होता है, नहीं का जो ऑप्शन होता है ये अक्सर सब भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो नहीं का ऑप्शन है इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जो सही है, ठीक है, इसे मान लीजिए आप 20 में से काट दीजिए, नहीं बस सही है इतना आप काट दिए। मान लीजिए कौन सा कथन सही है इतना ही आपको दिखेगा और नहीं आप भूल गए देखना, तो आप क्या करेंगे? इनमें से लगेंगे ढूंढने, आपको नहीं पता चल पाएगा। और वही जब आप नहीं पे आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, नहीं पे आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है नहीं पे ध्यान देना। तो नहीं पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो जल्दी से आप लोग को पता चल जाएगा ऑप्शन। और जब इस तरह की ऑप्शन हो तो कैसे पता करना चाहिए? एक एक ऑप्शन देखना चाहिए, एक एक ऑप्शन देखना चाहिए, एक एक देखना चाहिए कि कौन सा मिल रहा है, कौन सा सही लग रहा है। तो मान लीजिए ये नहीं सही लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो इसे आप लोग कट कर दीजिए। ये नहीं सही लग रहा है, इसे आप लोग कट कर दीजिए। ये सही नहीं लग रहा है तो इसे आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, और जब तीनों कट हो गई तो ये जो चौथा वाला बचेगा तो एक ही ना बचेगा, उस पर आप लोग सही का निशान लगा दीजिए। तो इस तरह से आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी से ऑप्शन। और ये जो नहीं वाला होता है तो आप लोग इसे पहले जो क्वेश्चन होती है इसे आप लोग पहले ध्यान से पढ़िएगा बैठ के, तब पता चलेगा। तो ठीक है, एक वीडियोस में आप लोग को मैं बहुत कुछ समझा दी। अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आया होगा, जल्दी लगा होगा, तो प्लीज़ एक बार आप लोग उसे बैक करके देखिएगा, पूरा समझ में आएगी आप लोग को। और ये जो क्या सही है इसमें का, ये भी मैं पूरा बता चुकी हूँ। अगर हमारी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हमें पूरा आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आज के क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यहाँ से आइए आप लोग को यहाँ से सीखने के लिए मिला है कि आप लोग पहले से जानते थे, वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और जो भी आप लोग का सुझाव होगा ज़रूर से बताइएगा। मैं देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ कमेंट्स, और ज़रूर उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नीचे रेड कलर की है उसे आप लोग ब्लैक कर दीजिएगा। और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर, ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप कर जाए। बस।